शांत रात थी जब मुंबई के पौष इलाके में स्थित एक बंगले से अचानक गोली चलने की आवाज आई। पास के लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि एक नौजवान लड़का रेहान अपने कमरे में मृत पड़ा है। दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां भी लॉक थीं और कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे यह आत्महत्या है, लेकिन कुछ बातें अजीब थीं। फौरन सीआईडी को बुलाया गया। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया और अभिजीत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लाश और कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। पिस्तौल रेहान के पास पड़ी थी, लेकिन उस पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं थे। कमरे में एक शीशा टूटा हुआ भी मिला और गोली लगने का एंगल कुछ ऐसा था जैसे किसी ने ऊपर से गोली मारी हो। दया ने खिड़की के बाहर मिट्टी में कुछ पैरों के निशान देखे। अभिजीत ने अंदाजा लगाया कि शायद कातिल खिड़की के रास्ते आया हो, लेकिन सवाल यह था कि फिर दरवाजा अंदर से लॉक कैसे था। एसीपी प्रद्युमन ने कहा, यह कोई बहुत चालाक कातिल है जो हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। जांच आगे बढ़ी तो सीसीटीवी फुटेज देखी गई। उसमें आधी रात को एक नकाबपोश व्यक्ति दीवार फांदते हुए दिखाई दिया। बंगले के माली से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रेहान का अपने पुराने दोस्त जैन से जायदाद को लेकर काफी झगड़ा चल रहा था। सीआईडी ने जैन को बुलाया। वह घबराया हुआ था और बार बार यही कह रहा था कि वह रात भर अपने घर पर था, लेकिन जब उसका मोबाइल फोन चेक किया गया तो पता चला कि वह उसी रात रेहान के बंगले के पास था। एसीपी प्रद्युमन ने सख्त लहजे में कहा, जैन, तुम घर पर थे या झूठ बोल रहे हो? तुम्हारा फोन कुछ और ही कहानी बता रहा है। जैन ने डरते डरते कबूल किया, हाँ, मैं वहां गया था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो बस उसे डराने गया था। जब मैं पहुंचा तो वो पहले से ही मरा हुआ था। मैं डर गया और वहां से भाग गया। यह सुनकर सीआईडी की टीम और उलझन में पड़ गई, लेकिन उन्होंने जांच जारी रखी। कुछ ही देर में एक नया सुराग मिला। लाश के पास से एक बाल मिला जिसे फॉरेंसिक टेस्ट में रेहान की बहन सलमा का बताया गया। जब सलमा से पूछताछ की गई तो पहले तो उसने इनकार किया, लेकिन बाद में उसने सच्चाई कबूल कर ली। सलमा ने बताया कि रेहान उसे जायदाद में हिस्सा नहीं देना चाहता था और उस पर जुल्म करता था। इसी वजह से उसने रेहान को रास्ते से हटाने की साजिश रची। उसने पहले रेहान को नशे की दवा दी, फिर बहुत पास से गोली मारी और फिर छत से बंधी एक रस्सी के सहारे बाहर निकल गई। जाते जाते उसने दरवाजा अंदर से लॉक करने का ऐसा इंतजाम किया कि सबको लगे ये आत्महत्या है। एसीपी प्रद्युम्न ने गंभीर स्वर में कहा, मगर सच्चाई चाहे जितनी भी छुपाई जाए, एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। सलमा को गिरफ्तार कर लिया गया, जैन को बेगुनाह साबित किया गया और सीआईडी ने एक और रहस्यमय केस को सुलझा दिया।